तो आजकल ना बहुत लोग के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो बार-बार नोलन, स्कॉर्सेसी, फिंचर या टैरेंटिनो जैसे फ़िल्म मेकर्स की मूवीज़ देखते हैं ना, तो उनको एक फटीग आने लग जाता है। एंड इट्स प्रीटी अंडरस्टैंडेबल क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा हेवी सिनेमा जहाँ पे आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, जहाँ पे आपको फुल्ली फ़ोकस से मूवी देखनी पड़े, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग हो सकता है। इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टोरी टेलिंग शो करती है, बट एक्सट्रीमली वेल मेड है। एंड you will enjoy watching it. And the name of the movie is Train Dreams. You think that she knows that I'm her daddy? तो 2025 में नेटफ्लिक्स पे आई एक 1 आवर एंड 43 मिनट्स की मूवी जो बात करती है ग्रीफ, ट्रेजेडी, लॉस एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट लॉस। तो पहले तो सबसे पहले मैं इस मूवी के बारे में अगर कुछ बोलना चाहूँगा वो है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी इसको ईजिली वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट फिल्म्स ऑफ द 2025 ईयर में ईजिली डाल देती है, बिकॉज दिस मूवी इज़ ब्यूटिफुल एंड सेइंग इट ब्यूटिफुल इज एन अंडरस्टेटमेंट। इस मूवी के जो सीन्स में कॉम्पोजिशन है, जो लाइटिंग है, इनफैक्ट जो कैमरा एंगल्स है वो भी इतने ज़्यादा अच्छे हैं जिससे वो जो एक एक्सपीरियंस होता है वो इतना ज़्यादा इमर्सिव है कि आप उस इमर्शन के अंदर कम्प्लीटली इन हो जाते हो, आप उससे बाहर नहीं निकलते हो। एंड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मूवी का एस्पेक्ट रेशियो, जो कि 4:3 का है। एंड फॉर कंपैरिजन लाइक 4:3 का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसमें आपको वर्टिकल हाइट ज़्यादा मिलती है, जिसके अंदर जो स्केल है चीज़ों का मूवी के अंदर वो बहुत ईजिली समझ में आता है। मूवी में बड़े बड़े ट्रीज है एंड वो उन ट्रीज का जो स्केल है कंपेयर टू अ ह्यूमन वो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है जब आप एक ही फिल्म के अंदर एक ट्री को और एक कैरेक्टर को आप जब देखते हो, क्योंकि आपके पास वर्टिकल हाइट इतनी है तो आपको ट्री भी पूरा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा जो नॉर्मल रेशियो होता है 21:9 वाला, उसके अंदर आपको उतनी वर्टिकल हाइट मिलती नहीं कंपेयर टू जो विथ होती है। जैसे कि जो ड्यून आई थी, तो अगर आपने ड्यून के आईमैक्स शॉट्स एंड नॉर्मल शॉट्स जो है अगर आपने उनमें डिफरेंस अगर देखा हो, तो अगर स्पेसशिप है मूवी के अंदर तो 21:9 में आधी दिखती है, लेकिन फुल आईमैक्स शॉट के अंदर वो पूरी दिखती है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईमैक्स के अंदर आपको वर्टिकल हाइट ज़्यादा मिलती है, जिससे जो सीन है उसमें जो चीज़ों का स्केल है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड सेम इज इन 4:3। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 4:3 आईमैक्स से सिमिलर है, नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेकिन वो जो बात मैंने बताई आपको स्केल बहुत अच्छे से समझ आता है, वो एक्चुअली ट्रू है एंड काफ़ी अच्छे से आपको स्केल वो डिफ्रेंशिएट करा देते कि ये ट्री इतना बड़ा है एंड ये कैरेक्टर जो है इतना छोटा है। एंड अगर आपको 4:3 में लाइक मूवी ज़्यादा आती तो नहीं है, मुझे लास्ट जो याद है 4:3 में शूट हुई मूवी या फिर जो मैंने 4:3 में देखी थी वो थी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग। इसको 5 साल हो गए, डैम। तो अब अगर सिनेमाटोग्राफी से आगे बढ़े तो मैं जाना चाहूँगा इस मूवी के डायरेक्शन पे। सी ये मूवी स्लो है एंड मूवी टाइम लेती है, जो पेसिंग है वो कंसिस्टेंट है। लाइक ऐसा नहीं कि स्टार्ट में स्लो देन एंड में पिकअप हो रही है या फिर स्टार्टिंग में फास्ट है फिर बीच में स्लो हो जा रही है, नहीं, मूवी स्लो है एंड वो थ्रू आउट द मूवी कंसिस्टेंट है। तो अगर आप थोड़े ऐसी अगर आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, आप चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करते हो, आप जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है आप उस पर उतना ध्यान नहीं देते, तो आपको मूवी बोर कर सकती है। लाइक मैं अपने भाई के साथ बैठ के मूवी देख रहा था एंड उसको मूवी ने बोर किया। सो इट इज़ अ थिंग, क्योंकि मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है वो भी बड़ी लीनियर एंड बड़ी सिंपल है। मूवी की स्टोरी में भी ज़्यादा कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको नहीं देखने मिलते। मूवी की काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काफ़ी सिंपल सी स्टोरी लाइन है। सो अगर आप इससे फाइट क्लब या फिर मार्टी सुप्रीम, इंसेप्शन जैसा कुछ सोच के जाओगे कि मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ही देखने मिलेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मूवी सिंपल है, मूवी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो अगर डायरेक्शन को मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप इस मूवी को अच्छा नहीं, इसके बाद हम एंड में बात करेंगे। अभी मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की। देखो, मूवी में ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, वो तो आपको इस मूवी का जो क्रेडिट्स होता है वो भी देख के समझ आएगा कि मूवी में कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इतने ज़्यादा है नहीं, बहुत ही कम है। एंड मोस्टली जो कैमरा वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही रहता है। एंड आई वुड लाइक टू मैंशन कि क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है उसमें। लाइक वो जो डिलीवरी होती है ना वो बहुत परफेक्टली, जैसे कि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि लाइक जब एक्टर स्क्रीन पे आते हैं तो वो हल्का सा अपनी डिलीवरी जो अपनी
डायलॉग डिलीवरी होती है या फिर जो अपना बॉडी लैंग्वेज होता है उसको थोड़ा सा ट्यून अप कर देते हैं जिससे वो स्क्रीन पे अच्छा दिखे। लेकिन इस मूवी के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस में एक जो चीज़ मैंने नोट करी वो कि वो खुद को आपके फेस पे वो उसने अपनी परफॉर्मेंस को ट्यून अप नहीं किया है, अपनी परफॉर्मेंस को जितना हो सके उतना न्यूट्रल रखा है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल रखा है। तो बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे कैरेक्टर बस शांति से बैठा हुआ है, बहुत धीरे बात कर रहे हैं। ये चीज़ द बैटमैन में भी थी, स्पेशली जो सीन था जहाँ पे एल्फ्रेड ब्लास्ट में इंजर हो जाता है एंड रॉबर्ट पैटिंसन का जो ब्रूस वेन है वो हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है। कोई लाउड परफॉर्मेंस नहीं आती लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल सीन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो मूवी का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वही इस वे में है कि आपको वैसे एक्टिंग परफॉर्मेंस की नीड थी एंड वो बहुत अच्छे से मूवी के जितने भी एक्टर्स हैं सब ने वो चीज़ दी है। सो मैं तो एंड नाउ टू कंक्लूड मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मूवी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मूवी की स्टोरी टेलिंग सिंपल है, मूवी की स्टोरी लाइन सिंपल है एंड आप अगर थोड़ा एंड अगर आपको चाहिए कि मैं आपको रैंडम ट्विस्ट्स दे, आपको खुद से इंगेज रखे अपने अंदर, देन आई फील दिस मूवी इज़ नॉट फॉर यू। बट अगर आपको कुछ ऐसा देखना है जो स्लो हो, आप बिना दिमाग लगाए सीन्स को फ्लो होते हुए देखो, जो फ्रेम्स आ रहे हैं आपके सामने आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको ऑब्जर्व करो, देन ये मूवी आपके लिए परफेक्ट है। सो मैंने तो इस मूवी को दिया था मॉकटेल पे परफेक्शन, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है देन प्लीज़ आप इसको देखिए अगर आप इसकी ऑडियंस में फॉलो करते हैं। एंड अगर आपने देखी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स की मूवी आपको कैसी लगी। एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई मॉकटेल एंड माई इंस्टाग्राम, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।